रवि को लगा कि अब उसके बारे में सबको सच्चाई पता चल जाएगा। जैसे ही वो आगे बढ़ने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाता है, अचानक वहीं से रुक जाता है। रवि को लगा कि अब उसके बारे में सबको सच्चाई पता चल जाएगा। जैसे ही वो आगे बढ़ने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाता है, अचानक वहीं से रुक जाता है, मानो जैसे उसे वहां पे बांध दिया गया हो। उसके पैर आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। ये सब उसके घर आए हुए लोगों द्वारा किया गया था, क्योंकि वे लोग मामूली इंसान नहीं, बहुत बड़े बड़े तांत्रिक थे, जिनको रवि की माँ ने बुलाई थी, क्योंकि अब माँ को भी रवि की हरकतों से डर लगने लगा था। रवि मन ही मन डर रहा था, क्योंकि वो बाकी लड़कों की तरह ही था, पर उसने अपनी माँ और लोगों से एक ऐसी बात छुपाई थी जो कि अब उसी के लिए मुसीबत बन गया था। रवि की दोस्ती किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक आत्मा से, जो कि उसको अपने बस में करके इसे अपने हिसाब से चला रही थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? रवि तो जन्म से ही ऐसा था। जी नहीं, वो बाकी बच्चों की तरह ही था। उसको जो आत्मा अपने बस में किया था, उसको एक ऐसे लड़के की तलाश थी जिसको अपने जन्म के 2 दिन हुए हो, और वह लड़का रवि ही था। उस आत्मा को सिर्फ रवि ही देख सकता था, इसलिए दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बहुत गहरी हो गई। वह जब छोटा था तो रवि से वो आत्मा बोली थी कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब मेरा शराब खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। पर तुम चिंता मत करो, मैं जितने दिन तुम्हारे साथ रहूंगी उसमें तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, ये आत्मा बोली। पर तुम्हें इतने दिनों के लिए इस दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं रखना होगा, वरना मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। रवि अभी छोटा था, इसलिए वो मान गया, पर आत्मा को पता था ये जब तक छोटा है तब तक मेरी बात सुन रहा है, पर जिस दिन ये बड़ा होगा मेरी भी बात नहीं सुनेगा। इसलिए वह उसे अपने वश में कर ली। अब ये सारी बातें रवि की माँ को पता थी, पर रवि की माँ ने कुछ ऐसा किया जो कि एक माँ को नहीं करना चाहिए था।